गुड मॉर्निंग। क्या आपका वज़न अचानक बढ़ गया है या फिर घट गया है? क्या आपको आजकल ज़्यादा सर्दी लग रही है या फिर आजकल सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही? अगर आपको ऐसे कोई लक्षण हो रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप थायराइड से ग्रसित हो। थायराइड से ग्रसित का मतलब क्या हुआ? थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गर्दन में सामने की तरफ एक बटरफ्लाई शेप में होता है और ये एक छोटा सा ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्लैंड में जो हॉर्मोन्स बनते हैं यानी कि T3 और T4, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। लेकिन आज हम बात करेंगे T3 और T4 की। ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये आपके बॉडी के कई सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इसमें आज हम जिसकी बात करेंगे वो दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो आप हाइपोथायरॉयड हो सकते हो यानी कि आपका थायराइड जो है वो कम फंक्शन कर रहा है, या फिर आप हाइपर थायरॉयड हो सकते हो यानी कि थायराइड ओवर फंक्शन कर रहा है। T3 और T4 की रिलीज को रेगुलेट करने के लिए एक तीसरा हार्मोन है जिसे हम TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है और वो इस तरह से होता है कि जब आपकी बॉडी में T3 और T4 की मात्रा कम हो जाती है तो TSH बढ़ जाता है, क्योंकि वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है T3 और T4 रिलीज करने के लिए। और जब T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है तो TSH घट जाता है, यानी कि जब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपका TSH हाई होगा और जब आप हाइपर थायरॉयड होंगे तो TSH का लेवल कम होगा। अब ये कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं? आपका वज़न का अचानक बढ़ना, आपको बहुत ही थकान रहना, आप लेज़ी फील करते हो, आपको उठने का मन नहीं करता, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है, और विमेन में पीरियड्स अफेक्ट हो जाते हैं, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, तब आपको हो सकता है कि आप हाइपोथायरॉयड से ग्रसित हो। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है जब आप हाइपरथायरॉयड होते हैं, तब वज़न घटता है अचानक से, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ठंड लगती है। सो दिस इज़ हाइपर थायरॉयडिज्म, क्योंकि जो T3 T4 का मेन फंक्शन है वो है हमारे BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करना। ठीक है। सो आपको अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराएं। आपको पता होगा कि दो तरह के टेस्ट होते हैं, या तो T3 T4 TSH या फिर FT3 FT4 TSH। अब ये T3 T4 और FT3 FT4 में क्या अंतर है? तो जो T3 हार्मोन है और जो T4 हार्मोन है वो बॉडी में 95% बाउंड फॉर्म में है, यानी कि वो प्रोटीन से अटैच्ड होता है। उसे हम टोटल T3 टोटल T4 कहते हैं। और FT3 मतलब फ्री T3 और FT4 मतलब फ्री T4, वो प्रोटीन से बाउंड नहीं होता। सबसे ज़्यादा अहमियत FT4 की होती है। जितना FT4 का लेवल होगा उससे आप सही से डायग्नोज कर पाएंगे, क्योंकि वो एक प्रो हार्मोन है और वो FT4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। सो थायराइड की बीमारी होती क्यों है? ये कई इसके अनेक कारण होते हैं। पहले ज़माने में जब आपको पता है नमक में आयोडीन नहीं हुआ करता था, आजकल तो ऑलमोस्ट जितने ब्रांड्स हैं उन सब में आयोडीन है, इसलिए आयोडीन की कमी आजकल इतनी कॉमन नहीं है। दूसरी वजह हो सकती है अगर कोई सर्जरी होती है थायराइड की और थायराइड का कुछ पोर्शन रिमूव हो जाता है तो उससे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से T3 T4 कम हो जाते हैं। कभी कभी एलर्जी के कंडीशन में भी थायराइडाइटिस हो जाता है, उससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सो आपको रेगुलरली एक बार आपको अगर थायराइड डायग्नोज होता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है
तो आपको उसे रेगुलरली कराना चाहिए। नॉर्मली एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी किसी भी ऑपरेशन के पहले या प्रेग्नेंट वुमेन में थायराइड ज़रूर कराते हैं, क्योंकि अगर माँ हाइपोथायराइड हो तो बच्चा बेबी है उसका मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ जो गोभी फैमिली के जो सब्जियां होती हैं, यानी कि बंद गोभी या पत्ता गोभी, फूल गोभी या फिर ब्रोकली जो है, उसका असर थायराइड पे पड़ सकता है। कभी कभी डॉक्टर आपको सोयाबीन लेने से या सोयाबीन टोफू लेने से आपको मना कर सकते हैं। कभी कभी मिल्क प्रोडक्ट भी मना हो सकते हैं, बट वो केवल कुछ कंडीशंस में होते हैं। अमूमन डाइट का थायराइड के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया, आप इसको लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।